वेलकम बैक। शहर नामे का आगाज़ करते चलें और सबसे पहले आपको बताते चलें कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वज़ीराबाद में भी साल 2024-25 के लिए ओहदेदारों का चुनाव कर लिया गया है। साबिक सदर बार राना खलील अहमद 409 वोट लेकर दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सदारत के उम्मीदवार जमशेद सुल्तान घुमन सिर्फ 317 वोट ही हासिल कर सके। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर ताहिर इमरान कोलार 382 वोटों के साथ कामयाब करार पाए, जबकि उनके मुखालिफ उम्मीदवार शमशाद हैदर चट्ठा सिर्फ 342 वोट ही हासिल कर सके। नायब सदारत के लिए ताहिर फयाज खोकर ने 385 वोट लेकर कामयाब और मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार मुनीब अहमद चीमा 332 वोट हासिल कर सके। जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर रिजवान सरवर भट्टी 483 वोट के साथ कामयाब करार पाए। बार इंतखाबात के मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद रही। कैरोड़ पकायन 154 हल्के में इलेक्शन 2024 के हवाले से शहर भर में गहमा गहमी उरूज पर है। हल्का एन 154 में 19 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मजीद जानते हैं कैरोड़ पक्का से अपने नुमाइंदे हसनैन रिंद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह कैरोड़ पक्का में भी इलेक्शन 2024 की सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। कैरोड़ पक्का हल्का एन 154 में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 5,58,667 है, जबकि 388 पोलिंग स्टेशन कैम कर दिए गए हैं। अगर सियासी हरीफों की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान समेत मुतअद्दिद उम्मीदवारान भी मैदान में उतरे हुए हैं। कैरोड़ पक्का एन 154 में टोटल 19 कैंडिडेट्स एक दूसरे के मुद्दे मुकाबले आएंगे। तहरीक इंसाफ से राना फराज अहमद नून, जबकि मुस्लिम लीग नून से साबिक वफाकी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अब्दुर्रहमान खान कांजू, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इमदादुल्लाह अब्बासी भी इस दौड़ में शामिल हैं। अब देखना यह है कि कैरोड़ पक्का की अवाम 8 फरवरी को किसे मुंतखब करके अपना मसीहा बनाते हैं जो इनके मसाइल को हल करेगा। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज, कैरोड़ पक्का। पाकपतन में सनतजार में 60 बच्चों को ब्यूटिशियन, सिलाई कढ़ाई और कंप्यूटर के कोर्सेज मुकम्मल करवाकर हुनरमंद बना दिया गया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अयूब चावला की इस रिपोर्ट में। भावल नगर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पार्टी की जानिब से टिकट का ऐलान किया गया और उम्मीदवारों में टिकट तकसीम किए गए और पार्टी के मंशूर से आगाह किया गया। भावल नगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें भावल नगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फखरुद्दीन सुखैरा ने नाज़िम इलेक्शन सेल प्रोफेसर ताहिर मुर्तज़ा के हमरा टिकटों का ऐलान किया और उम्मीदवारों में टिकट्स तकसीम किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों ने शिरकत की और टिकट वसूल किए और अवाम की खिदमत, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पार्टी के मंशूर के मुताबिक चलने का अहद किया और तमाम टिकट होल्डर्स को मुबारकबाद दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पाकिस्तान की अवाम और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। समुद्री में भी इलेक्शन के हवाले से तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राव काशिफ रहीम खान ने भी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह करके इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया। तफसीलात देखते हैं रोहाब चौराही की इस रिपोर्ट में। समंदरी में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। हल्का PP 105 के नामजद उम्मीदवार राव काशिफ रहीम खान ने इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब के मौका पर जलसा आम से खिताब करते हुए राव काशिफ रहीम खान ने कहा कि 8 फरवरी मुस्लिम लीग नून की कामयाबी मुल्क की बकाओ खुशहाली की जामन साबित होगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ही मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल कर
तरक्की की राह पर गामजन करने की सलाहियत रखते हैं। इफ्तिताही तकरीब में हल्का पीपी 105 से साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलरान, नंबरदारान समेत हल्का की आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। राव काशिफ रहीम खान ने हल्के की आवाम का तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। घंटे के नोटिस पे हजारों की तादाद में दुनिया निकली। मैं यकीन करे इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हल्के की आवाम का कहना था कि जीत राव काशिफ की ही होगी। तरक्याती कामों में राव काशिफ की खिदमात को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज जी अल्हम्दुलिल्लाह राव काशिफ रहीम खान ने बकायदा इलेक्शन का ऑफिस के साथ इफ्तिताह कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला जित जड़ी है और राव काशिफ दी है। राव काशिफ रहीम का मजीद कहना था कि मेरी सियासत जाती मफादात के लिए नहीं बल्कि मजदूर के बच्चे के मुस्तकबिल के लिए है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको बताएं कि सिंध के कच्चे के डाकू बेलगाम हो गए हैं और सादकाबाद के रिहायशी 2 शहरी सिंध के इलाके करमपुर में काम के लिए गए, जिनको कच्चे के डाकू अगवा कर अपने हमरा ले गए। डाकुओं ने जुल्म की इंतहा कर दी। दोनों सूबों की पुलिस बेबस है। मजीद जानते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। कच्चा का डाकू एक बार फिर से बेलगाम हो गए। सादिकाबाद के 2 नौजवान शहरी करमपुर के इलाका काम के लिए गए, जिनको कच्चों के डाकुओं ने अगवा कर लिया और जुल्म की इंतहा कर दी। दोनों सूबों की पुलिस बेबस दिखाई दे रही है। सादिकाबाद कच्चे के बेरहम डाकुओं ने मगवियों पर तशद्दुद की एक और वीडियो जारी कर दी। दूसरी जानिब वीडियो जारी करने लगे। दूसरी जानिब मगवियों पर रॉकेट लॉन्चर के जरिए बराना करके इंसानियत पर तशद्दुद वीडियोस जारी की गई, जबकि डाकुओं ने मगवियों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए दोबारा नई वीडियो जारी कर दी। दोनों मगवी सिंध के इलाके करमपुर के इलाका में गए थे, जिनको कच्चों के डाकुओं ने अगवा करके सादिकाबाद के रिहायशी 1 माह गुजर जाने के बावजूद ताहाल बाजियाब ना हो सके। वर्षा का कहना है कि मगवियों की बाजियाबी के लिए डाकुओं ने वर्षा से 50 लाख का तावान मांगा है। डाकुओं ने तावान अदा ना करने पर मगवियों को मारने की धमकी दे रखी है, जिससे वर्षा गमजदा है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तावान कहाँ से देंगे। जबकि पुलिस का कहना है कि मगवियों की बाजियाबी के लिए सिंध पुलिस से राब्ते में है। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। पाकपतन में ट्रैफिक हादसे के दौरान 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने जख्मियों की इयादत की और इंतजामिया को इलाज और मुआवजे के बेहतरीन इंतजामात की हिदायत की। आपको बताएं कि साहिवाल रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉलर और मुसाफिर कोच में तसादुम हुआ, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 3 शदीद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर जख्मियों की इयादत के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने जख्मियों के इलाज के लिए मजीद अमले को अस्पताल तलब कर लिया, जबकि डीसी सादिया मेहर ने कहा कि मुतासरा खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों के इलाज और मुआवजे के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल को बरूए कार ला रहे हैं। कबीरवाला तहसील बार इलेक्शन सदर और जनरल सेक्रेटरी का चुनाव मुकम्मल जीत के बाद हामियों का ढोल की थाप पर भंगड़ा। आपको बताएं कि मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी को फूलों के हार पहनाए गए। कबीरवाला तहसील बार इलेक्शन में महर औरंगजेब 159 वोट लेकर सदर के लिए कामयाब। उनके मद मुकाबिल महर सकलैन 165 वोट हासिल कर सके। नायब सदर मियाँ जैगम अब्बास 162 वोट लेकर कामयाब। उनके मद मुकाबिल कयूम ने 132 वोट हासिल किए हैं। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए महर सरफराज 206 वोट लेकर कामयाब। उनके मद मुकाबिल नज़ाकत ने 132 वोट हासिल किए। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए मलिक हैदर 210 वोट लेकर कामयाब। मद मुकाबिल सिकंदर हयात ने 115 वोट हासिल किए। लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए असद इकबाल के 176 वोट जबकि वो कामयाब करार पाए, जबकि उनके मद मुकाबिल कामरान लाशारी ने सिर्फ 161 वोट हासिल की। जीतने वाले सदर सेक्रेटरी के हामी वकला ने कामयाबी पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। मिठाई तकसीम की। फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए मुबशर अली 165 वोट लेकर कामयाब। मद मुकाबिल महर अख्तर सरगाना ने 145 वोट हासिल किए।
शेख पूरा इब्न अब्बास इस्लामिक सेंटर में पुरवकार तकरीब का इनकाद किया। तकरीब में सहाफ़ी बरादरी, निजी मीडिया ग्रुप और दीगर अजला से उलमा कराम ने भी शिरकत की। इब्न अब्बास इस्लामिक सेंटर गनीआबाद गुजरावाला रोड के बानियान हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर जय्यद खतीब गुजरावाला और डॉक्टर फजलुर रहमान ने अज़ीम शान उलमा कन्वेंशन मुनक़िद करवाया, जिसमें अल फहद मीडिया ग्रुप के तमाम मेंबरान ने खुसूसी शिरकत की। निजी टीवी चैनल के नामवर एंकर मौलाना मोहम्मद अब्रार ज़हीर ने मौजूदा माशरे में उलमाए कराम को किस तरह का किरदार अदा करने की ज़रूरत है, इस मौजू पर एक मुफस्सिल और तरबियती खिताब फरमाया। हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर और नामवर खतीब गुजरावाला ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और नौजवान खतीब मौलाना काशिर रहमान ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के तरीके पर आजिज़ी से ज़िंदगी गुजारने और तकब्बुर से बचने के मौजू पर एक पुरअसर खिताब किया। मुख्तलिफ उलमाए कराम ने इब्न इस्लामिक सेंटर में नफली रोज़ों और नफली इबादात के हवाले से बच्चों की अमली तरबियत करने पर मुंतज़िम डॉक्टर फजलुर रहमान की काविशों पर उनको खिराज तहसीन पेश किया। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। नेगरा हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये कमी कर दी गई है। गुजरावाले के शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद महमूद से। इस वक्त मैं पीएसओ पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। रात के पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपए कमी वाक़या कर दी गई है। नगराना हुकूमत ने मजबूरी तौर पर 64 रुपए पेट्रोल की कीमतों मसनियात में कमी की गई है। डीजल की कीमत में कोई वाक़या नहीं हो सकी। इस वक्त हमारे साथ अजीब बिल्कुल रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, इससे बात करते हैं कि कोई रिलीफ मिला या कि नहीं मिला। ये अस्सलाम वालेकुम जी, अभी तक तो ये पेट्रोल में कमी है, लेकिन बकाया कुछ भी चीज़ जो है ना वो कम नहीं हुई है। लिहाजा हम गरीब लोग हैं, बहुत मुश्किल वक्त गुजारते हैं। गवर्नमेंट से अपील है नहायत ही मोतबाना अंदाज में कि मेहरबानी करें। हम बहुत गरीब, बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं, इन चीज़ों में भी कुछ कमी करें। बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हैं। आटा भी, चीनी भी, घी भी बहुत ज़्यादा महंगा है। हमारी इतनी इनकम नहीं है कि जितना हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। मेहरबानी नहायत ही अपील है कि ये कम किया जाए, मेहरबानी है। जैसे कि आपने रिक्शा ड्राइवर की बात सुनी, इनका भी ये कहना था कि मजबूरी तौर पर पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में 64 रुपए कमी तो कर दी गई है, मगर गरीब आदमी तक इसका रिलीफ नहीं पहुंच रहा। इन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम तक पेट्रोल कम हुआ है इसकी रिलीफ मिल सके। जी ठीक है। हल्का NA 110 उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली खान जवाद अली खान ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। हल्का NA 110 उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली खान जवाद अली खान सियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ मेरी लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन से मुलाकात हुई और मैंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। आज़ाद हैसियत में कौमी नशस्त से कामयाब होकर PTI के साथ खड़ा होगा, उनका कहना था। साबिक MNA साहबजादा अमीर सुल्तान ने इस हल्के में कोई काम नहीं करवाए, इसलिए मैंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। साबिक MNA साहबजादा अमीर सुल्तान भी PTI की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह इस हल्के से PTI के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 2 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से आमने सामने होंगे। आठ फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में टंडो मोहम्मद खान में पोलिंग अमले की ट्रेनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आमिर जान वहां मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के हवाले से पोलिंग अमले को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेनर, आए इनसे जानते हैं के हवाले से जो है वो आने वाले इंतखाबात जो कि हमारे 2024 को 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, उस हवाले से जो है वो हम लोग मास्टर ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे हैं। और इसमें जो है वो ECP सर, जो आप हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर हैं, वो बाकायदा तौर पर हमारी मदद कर रहे हैं। और इसके साथ जो है वो तकरीबन स्टाफ जो कुल तादाद जो तकरीबन यहाँ पर हम 3500 के करीब जो है वो असातिज़ा, जिनमें डॉक्टर्स और दूसरा स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह, इन सब को जो है वो हम तरबियत दे रहे हैं, जो कि एक अच्छे माहौल के अंदर जो है वो इनको तरबियत दी जा रही है, ताकि वो एक पेशा वाराना तौर पर जो है वो
الیکشن 2024 کی جو کہ 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ اچھے نمونے سے جو ہے وہ ایک کردار ادا کر سکیں. اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, جتنا ہو سکے ہم ان کی مدد بھی کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ ایک اچھے نمونے سے جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد کیا جا سکے. جی جیسا آپ نے سنا, ٹرینر کا یہی کہنا ہے کہ ہم 3500 سے زیادہ پولنگ اسٹاف کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. جی اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ میرپور خاص میں پیپلز پارٹی کے نامزد MNA پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی اور PS کے امیدوار سید ذوالفقار شاہ کی جانب سے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. میرپور خاص کے مختلف علاقوں بخاری ٹاؤن سندری کے متعدد گاؤں میں پیپلز پارٹی کے نامزد MNA پیر آفتاب اور ذوالفقار علی شاہ کی جانب سے انتخابی مہم کے سلسلے میں مختلف برادریوں کی جانب سے بھرپور استقبال کیا گیا. کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے امیدواروں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے جو عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے. آج مختلف برادریوں کی محبت اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے. 8 فروری پورے ملک میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی. ان کا مزید کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن میں عوام نے بھرپور ووٹ دے کر ضلع میونسپل کارپوریشن میئرشپ پیپلز پارٹی کو جتوائی ہے. تلمبا میں امیدوار صوبائی PP 207 چودھری پرویز اختر حسینی کہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے اور بانی PTI کے ویژن اور نظریے کو آگے لے کر بڑھیں گے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پارٹی قیادت جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا. جس کو ٹکٹ کنفرم ہوگا اس کی سپورٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سوشل میڈیا پر جھوٹ اور نفرتیں نہ پھیلائی جائیں. ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں. جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار PP 144 ارشاد گجر کی الیکشن مہم ڈور ٹو ڈور جاری ہے. چودھری ارشاد گجر نے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ PP 144 محرومیوں کا شکار ہے. اس بار PP 144 سے جماعت اسلامی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی. انہوں نے کہا کہ PP 144 کے مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی ہے. کئی سالوں سے پارٹیوں کے لیے قربانیاں دینے والوں کو بڑی آسانی سے سائیڈ لائن کر دیا گیا. عوام جماعت اسلامی کے امیدواروں کو منتخب کر کے نیا انقلاب برپا کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے سیاسی مخالفین اس وقت پریشان ہیں. 8 فروری کا سورج اسلامی انقلاب کے فتح کا دن ہوگا. انہوں نے کہا کہ سراج الحق کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے سیاسی مخالفین پریشان ہیں. انہیں 8 فروری کو عبرتناک شکست ہوگی. پنڈی گیب یونین کونسل کھوڑ سے پیپلز پارٹی کو ایک اور بڑی کامیابی. فقہ جعفریہ کے باقر عباس کی قیادت میں جعفری برادری پاکستان پیپلز پارٹی کے قافلے میں شامل ہو گئی ہے. کھوڑ کمپنی محلہ امام بارگاہ میں پیپلز پارٹی کھوڑ کمپنی کی زیر اہتمام ایک کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا جس کے مہمان خصوصی ملک ریاست خان امیدوار برائے صوبہ اسمبلی حلقہ PP 4 تھے. باقر عباس اور ان کی تمام برادری اور دوستوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ کر سردار سلیم حیدر خان اور ملک ریاست خان کی قیادت میں اعتماد کرتے ہوئے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. پیپلز پارٹی کھوڑ کمپنی کے صدر محمد ریاض شاہد آبان، PYO تحصیل پنڈی گیب کے جنرل سیکرٹری راجہ سلیم احمد، نائب صدر راجہ اخلاق جنرل سیکرٹری محمد ارسلان طارق اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سرگودا میں PTI کے سابق MP اور امیدوار PP 79 غلام علی اصغر لاہڑی کے گھر پر توڑ پھوڑ کا ڈراپ سین ہو گیا. علی اصغر لاہڑی کا ملازم خود توڑ پھوڑ کر رہا ہے اور اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. ویڈیو میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ ملازم خود اپنے ہی ہاتھوں سے توڑ پھوڑ کر رہا ہے. سابق MPA اور PTI کے امیدوار علی اصغر لاہڑی نے گزشتہ روز اپنے گھر پر چھاپے اور توڑ پھوڑ کا الزام مبینہ طور پر اداروں پر لگایا تھا. پریس کلب چیشہ وطنی کے صدر چودھری فیاض حسن کمبو کی قیادت میں وفد کی صاحبال آمد ہوئی. صدر رانا جاوید نثار، چیئرمین
चौधरी मोहम्मद अशरफ, नायब सदर मिर्ज़ा खालिद नदीम, जनरल सेक्रेटरी चौधरी रिजवान ताहिर, जॉइंट सेक्रेटरी सलीम काटिया, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां मोहम्मद रमज़ान को मुबारकबाद दी, फूलों के हार पहनाए और मिठाई भी खिलाई। सदर प्रेस क्लब चीचा वतनी चौधरी फैयाज हसन कम्बो और सीनियर सहाफ़ी समाजी शख्सियत मलिक ज़फ़र अब्बास की क़यादत में साहिबाल आने वाले वफ़द में साबिक़ सदर प्रेस क्लब चीचा वतनी हाजी ग़ुलाम मुर्तज़ा, साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ फ़हीम, सदर सिटी प्रेस क्लब राना शहबाज, चीचा वतनी जनरल सेक्रेटरी सिटी प्रेस क्लब मोहम्मद ताहिर जब्बार, सीनियर सहाफ़ी यासिर मुग़ल, राना उस्मान, मलिक जुनेद, अरशद, मिर्ज़ा सलीम जब्बार, खालिद शहजादा और ताहिर जमान मौजूद थे। इलाहाबाद थाना सदर की चूनिया हदूद में ख्वाजा सिरा टिकटॉकर के असलहे के साथ वीडियो वायरल हो गई। इलाहाबाद बिगड़े अमीर ज़ादो ख्वाजा सिरा की असलहे के साथ नुमाइश करते हुए टिकटॉक वीडियो वायरल हो गई। ख्वाजा सिरा बशारत नामी शख्स के बेटे की शादी में सरेआम असलहे की नुमाइश करने लगा। ख्वाजा सिरा सरेआम असलहे की नुमाइश करके कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुला चैलेंज कर रहा था। थाना सदर पुलिस सब कुछ इल्म में होने के बावजूद खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरनामे का सिलसिला जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। पतों की सालाना इंतखाबात में जीतने वाले वकला के साथियों ने डांस के साथ साथ नोट भी निछावर किए और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाइयाँ तकसीम की। शहर भर की शख्सियात ने जीतने वाले वकला को मुबारकबाद दी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। पत्तों की बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में सदर के ओहदे पर मुदस्सर ज़हीर एडवोकेट और ज़फ़रुल्लाह मोकल एडवोकेट में मुकाबला हुआ, जिसमें मुदस्सर ज़हीर ने 457 वोट हासिल करके मैदान मार लिया, जबकि मद्दे मुकाबल ज़फ़रुल्लाह मोकल ने 356 वोट हासिल कर पाया। इस मौके पर सदर चौधरी मुदस्सर ज़हीर का कहना है तो जिन्हें भी मेरे सीनियर मेंबरान ने सारा शुक्रिया अदा करना वा, तो उन्होंने शुक्रगुजार हाँ जिन्हें मैंने इस काबिल समझा है और मेरे ते इतमाद किया है, तो मैंने इस काबिल बनाया और इंशाअल्लाह मैं उन्हें कभी मायूस नहीं होंगे। नॉन सेक्रेटरी लेडीज एडवोकेट नसीम गुल एडवोकेट I am very thankful to Patto Ki Bar and Wukla who elected me as a finance secretary. I will be representative. I will prove myself best for the all Wuklas and my ladies, females, which they have facing the many problems. Nowadays, I will try to, with the help of my cabinets, to discuss as well as to solve them their problems. नायब सदर के ओहदे पर मलक आबद अली खिदर एडवोकेट ने अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वकला की डिग्निटी को बहाल रखें, बरकरार रखें। इसके अलावा हम तमाम वकला के दरीना मसाइल को हल करने के लिए अपनी तमाम तर काविशें बुरेकार लाएंगे। पत्तों की बार के वकला का कोई भी प्रॉब्लम होगा उसमें सदर साहब और पूरी कैबिनेट वकला के साथ खड़ी है, इसमें किसी का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। वकील के साथ किसी ने ज्यादती की, सदर साहब भी मौजूद है, सेक्रेटरी साहब भी मौजूद है, इंशाल्लाह उनकी ऐसी की तैसी करेंगे और फिर देखेंगे वो कैसे यहाँ पे आते। वकला के सालाना इंतखाबात में जीतने वाले वकला के साथियों ने घोड़ डांस के साथ साथ नोट नशावर किए और ढोल की ढाप पर भंगड़े डाले और मिठाइयाँ तकसीम की। बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में चौधरी मुदस्सर ज़हीर ने 100 से ज़्यादा वोट लेकर पत्तों की बार एसोसिएशन का सदर मुंतखब हो गए। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, पत्तों की। फतेहपुर वार्ड नंबर 6 में बेवा खातून के घर में चोरी की वारदात पेश आई है। चोर खातून बुशरा बीबी की सारी उम्र की जमा पूंजी ले उड़े। फतेहपुर से असलम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। असलम मलिक, इस वाक़े की तफसील से आगाह कीजिएगा। जी, मैं आज मौजूद हूँ फतेहपुर में। ये मेरे साथ एक बेवा खातून है जिनके घर में एक चोरी की वारदात हुई है, तो उनका काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। वार्ड नंबर 6 की रहायशी हैं फतेहपुर की। तो मज़ीद उनसे भी पूछेंगे कि उनका कैसे नुकसान हुआ है, चोरी की वारदात कैसे हुई है और उनके ये चोरी की है, FIR भी दर्ज हुई है, तो पुलिस वालों ने आपकी कितनी हेल्प की है। तो बाजी बताएंगी आप कब चोरी हुई है आपकी? मेरी 10 तरीक ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ 4:30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਰ ਗਈ ਆ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5:30 ਪੌਣੇ 6 ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ
ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਹੋਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ 2,83,000 ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਗਦੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ 1,20,000 ਮੇਰਾ ਠੇਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 80,000 ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, 70,000 ਮੈਂ ਬਨੋਈ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, 10,000 ਮੈਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਵਾ। ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣੇ। 2,80,000 मेरा हो गया, 3,000 मेरा दुकान के गले चो कट के ले गए। जी बिल्कुल, मेरे साथ ये मौजूद थी, ये बेवा खतून है, उम्र रसीदा है। तो इनके घर में चोरी की वारदात हुई है जिसमें इनकी तकरीबन 3 लाख मालियत जो है वो नुकसान हुआ है। तो ज़िंदगी की जो भी जमा पूंजी थी वो सारी लूट कर ले गए हैं। तो इनकी अपील है DPO लिया से कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर उनको सज़ा दी जाए और हमारा जो नुकसान हुआ वो पूरा किया जाए। ज़िले भर को हादसा से बचाने के लिए सिविल डिफेंस ऑफिसर शाकिब अहमद की जानिब से गैर कानूनी फ्लिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद जानते हैं आमिर नसीर से। आमिर नसीर, तफसीलात बताइएगा। जिला भर को हादसा से बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु की हदायत पर सिविल डिफेंस ऑफिसर शाकिब अहमद की जानिब से LPG की गैर कानूनी रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तेजी से जारी है। तो बात कर रहे हैं शाकिब अहमद सिविल डिफेंस ऑफिसर से, बताइएगा आप LPG की जो रीफिलिंग कर रहे हैं इन पर कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कर चाहेंगे सर? जी आमिर, इस हवाले से हमारे डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु साहब की बड़ी क्लियर कट हिदायत हैं कि जो LPG की इलीगल रिफिलिंग और डिकेंटिंग कर रहे हैं और SOPs के बगैर जो LPG का कारोबार कर रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। और सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट क्योंकि इस मामले में कंप्लेनेंट होता है, बेसिकली शिकायत कनिंदा के तौर पर हम एक महकमाना कार्रवाई करते हैं और जो हमारी पुलिस है उनके पास ये इख्तियार भी मौजूद है दफ़ा 285-286 के तहत। तो हम अपने महकमाना हवाले से जो हमें हिदायत हैं और जो हमारा किरदार है वो हम भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं। और जो LPG के कारोबार में जो लोग शामिल हैं, जो इस कारोबार को अपनाए हुए हैं, उनके लिए भी हमारी तरफ से यही मैसेज है कि आप कारोबार करें लेकिन लोगों की ज़िंदगियों से ना खेलें और गैर कानूनी तरीके से इस कारोबार से प्रॉफिट कमाने की कोशिश ना करें। कि सेक्रेटरी RTA के डोमेन में आता है तो वो कर रहे हैं, RTA का शोबा उसको कर रहा है। और जो डिकेंटिंग है उस हवाले से महकमा बतौर शिकायत कनिंदा, बतौर कंप्लेनेंट अपना जो कानूनी हक है वो इस्तेमाल करता है। सिविल डिफेंस ऑफिसर शाकिब अहमद का ये कहना था कि खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसी गाड़ियों को बिल्कुल जो LPG बिल्कुल ना दें, उनके खिलाफ सेक्रेटरी RTA हिना रहमान और सिविल डिफेंस ऑफिसर शाकिब अहमद की जानिब से भी कार्रवाई का सिलसिला ऐसे ही तेजी। PS 33 बरिया सिटी GDA के उम्मीदवार शकील अहमद जलबानी की जानिब से जलबानी सिटी में जलसा मुनक़िद किया गया जिसमें NA 205 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद असगर अली शाह और साबिक टाउन चेयरमैन बरिया सिटी सैयद अमीर अली शाह समेत दीगर सियासी रहनुमाओं के साथ साथ हल्कों के शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़कीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। PS 33 बरिया सिटी GDA के उम्मीदवार शकील अहमद जलबानी के जानिब से जलबानी सिटी में जलसा मुनक़द किया गया जिसमें मेहमान खास NA 205 नौशर फरोज नून लीग के रहनुमा सैयद असगर अली शाह और दीगर सियासी समाजी शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तमाम सियासी रहनुमाओं ने जलसे में शरीक शहरियों से खिताब करने के बाद मेट्रो 1 न्यूज़ की टीम को बताया कि मैंने तो लोगों को यही कहा कि ये एक मेरी बात नहीं, एक शकील साहब की बात नहीं, ये हम ये कहते हैं कि आप दूसरी हुकूमत लाएं, अगर वो आपके मसाइल हल ना करे तो फिर आपके पास है 5 साल के बाद हटा दें उसको, लेकिन चेंज होना चाहिए। हज़ार मसले हैं, पानी वाला मसला है, आते हैं पेपरों पे आते हैं, ये हमारी स्कीम पेपरों में चले जाते हैं, पैसे निकलते हैं, बहुत करप्शन है। मैं आपको कौन सी करप्शन बताऊं, ताल के भेरिया के हिसाब से इतनी करप्शन है। रोड आप देखें, कोई एक रोड हमारा बना नहीं है, पेपरों में ये 3 दफ़ा रोड बन चुके हैं। मैंने नॉमिनेशन ज़रूर फाइल की थी और अपना साईं बड़े हैं असगर अली शाह साहब, ये कौमी असम्बली में हैं और उनसे हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, आज के नहीं हैं, शकील भाइयों की तरह है। तो
हमारे ग्रुप ने साईं को कौमी असम्बली के लिए नॉमिनेट किया है, जलबानी साहब को सूबाई असम्बली के लिए। जो भी मुझसे बन पड़ेगा, जो भी 4 दोस्त हैं, 4 वोट हैं, वो इनको कराएंगे इंशाल्लाह दोनों को। सैयद असगर अली शाह और शकील जलबानी ने खिताब करते हुए कहा कि हम कब्जा माफिया और जालिम सियासतदान नहीं। मुशर्रफ फरोज और बिरिया सिटी की आवाम हमें अपना कीमती वोट देकर कामयाब करे। कैमरामैन मोहम्मद तस्लीम के साथ फकीर हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज़, बिरिया सिटी। कसूर में ज़ाती मलकियत पर भी कब्ज़ा माफिया ने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। कसूर के इलाके कोट राधा किशन कब्ज़ा माफिया के हथकंडे जारी हैं। ज़मीन और जायदाद के हकीकी मालिकान को अपनी मिल्कियत से महरूम किया जाने लगा है। रिजवान अहमद वल्द शब्बीर अहमद के वालिद ने 2018 में कोट राधा किशन में 4 कनाल ज़मीन खरीदी थी, जो आज तक उनकी मिल्कियत है। ज़मीन पर तामीराती मटीरियल के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था, लेकिन चंद रोज़ कबल 6 नामालूम अफराद हमलावर हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुल्ज़िमान ने सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे ज़ख्मी किया और गार्ड को अगवा करके ले गए। पुलिस ने वाक़े की FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कब्ज़ा माफिया के सरगना का ताल्लुक सियासी जमात से बताया जाता है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वक्कार अली खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अयूशा जफर ने सेम नाला खान का डोगरा और सफदराबाद में भल सफाई मुहिम का आगाज शुरू कर दिया है। अयूशा जफर का कहना था कि पहले मरहले में ये काम अगले 2 रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में हिफाजती इक़दामात के तहत 5 फुट की दीवार भी तामीर की जाएगी, जबकि सेम नाली की सफाई के बाद सेवरेज के मसाइल भी बेहतर होंगे। शहरियों ने ज़िले इंतज़ामिया के इस इक़दाम को खूब सराहा। भल सफाई का अमल मुकम्मल होने से तहसील सफदराबाद के मुतादिद देहातों को नहरी पानी की फराहमी मुमकिन होगी, जिससे फसलों को पानी लगाया जा सकेगा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने विहाड़ी में मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर पर कार्रवाई की। 40 लीटर ऑयल, 25 किलो एक्सपायर्ड पाउडर, 20 किलो बदबूदार कोकोनट पाउडर और 4 किलो बदबूदार मछली तल्फ कर दी। सुपर स्टोर को 1 लाख जुर्माना भी आयद कर दिया गया। कार्रवाई लुडन रोड पर डिपार्टमेंटल स्टोर की ग्रॉसरी सेक्शन में की गई। फूड आइटम्स की तैयारी में रेजेंड ऑयल और एक्सपायरी पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि फूड आइटम्स की टोकरियों में हशरात की भरमार, सफाई के नाक़िस इंतजामात पाए गए। इंस्पेक्शन के दौरान स्टोर में बदबूदार मछली भी पाई गई। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। उबाड़ों में कौमी शाहरा कमू शहीद के मकाम पर नौजवान को तेज़ रफ्तार ट्रॉलर ने कुचल दिया। नौजवान मौके पर ही जाबाहक हो गया। जाबाहक होने वाले नौजवान की शनाख्त अजीम चाचड़ के नाम से हुई। नौजवान लोडर रक्शे से रोड पर गिर गया, जिसके ऊपर तेज़ रफ्तार ट्रॉलर चढ़ दौड़ा। नौजवान की लाश को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ट्रॉलर ड्राइवर को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। शहरनामे से फिलहाल इतना ही।